जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड का 41वां अध्याय किरातेश्वर महादेव की कथा सुना रही हूँ। सुनी। नंदेश्वर बोले, उनको आया देख अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ कर दिया। गणों सहित उस भीरराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का ध्यान करने लगे। फिर उसके बाणों को काटते हुए शिवजी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिवजी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से भीरराज के गण भयभीत हो भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन ने अपने तीव्र बाण चला शंकर से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया ही आ रही थी। ऐसे वे और भी उनके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार ही करता रहा, परंतु शिवजी पर उनके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा। यह देख भक्त वत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्त के वश उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उन्हें अपने पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन पर त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? यह जो भी कर डाले, प्रभु ने अपना ही रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार हाथ जोड़े और सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद हो बोले, हे देवाधिदेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा भगत है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठा, अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी, अतः जो इच्छा हो वर मांग। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े ही दयालु हैं। ऐसा कह अर्जुन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की यह स्तुति करने लगा। देवादिदेव कैलाशपति सदाशिव, आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मा मुंडमालाधारी, हे बागंबर ओढ़े हुए हस्त चरमधारी, अंगों में सर्पधारी और शिव पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों को वेद भी नहीं गिन सकते। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुण वर्णन कर सकूं। महेशान शंकर, मुझ पर कृपा करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ऐसा कह अर्जुन हाथ जोड़ सिर झुका शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। शंकर ने अपने भक्त पर प्रसन्न हो पशुपत अस्त्र प्रदान किए और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा।
ऐसा कह शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पशुपत प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। 41वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 42वां अध्याय द्वादश ज्योतिर्लिंग। सुनिए। नंदेश्वर बोले, मुनि श्रेष्ठ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अपरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतु बंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घष्मेश्वर से 12 अवतार हैं। जो मनुष्य उनके दर्शन और स्पर्श चाहता है उसे ये परम आनंददायक है। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्म स्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोबाधित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओमकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है, यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका दर्शन और पूजन करता है उसको ये अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और इस खंड का स्वामी है। हे मुनि, इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा मुक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा आदि विष्णु आदि सब देवों ने की तथा ये कैलाशपति और भैरव रूप से वहाँ पर स्थित है। ये जहाँ ज्योतिर्लिंग से स्थित अपने पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप है, जो इस काशी विश्वनाथ को पूजते हैं और उनके नाम को जपते हैं। वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था, तब शंकर जी वहां न करके वहीं ज्योतिर्लिंग रूप से चिता भूमि में स्थित हुए और त्रिलोक्य से उनका वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से मुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन से जो पढ़ता या सुनता है उसे वे मुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ।
शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिसने रामचंद्र को प्रिय किया और जो रामचंद्र द्वारा स्थापित हुआ। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जप का वरदान दिया और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतु बंधु में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग तथा मुक्ति के देने वाले और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले होंगे। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त होता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोग कर फिर परम ज्ञान को प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुश्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसने घुश्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुश्मा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने सुदेहा दैत्यों से मारे हुए घुश्मा पुत्र को उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर उनकी रक्षा की। फिर उनके पार्थिव सर्व कामना दायक घुश्मेश्वर नामक शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से यह लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंगा वाली मैंने वर्णन की। जो इस ज्योतिर्लिंग कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल देने वाली है। जो उसे मन लगाकर पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड संपूर्ण। आज हमारा श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड समाप्त होता है। कल हम श्री शिव महापुराण अठकोटि रुद्र संहिता आरंभ करेंगे। उसका पहला अध्याय सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों का वर्णन कल सुनिए। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव महापुराण सुनने से आत्म शांति मिलती है, रात को नींद और दिन अच्छा रहता है। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। कमेंट में हुकारे की जगह जय भोले की लिखें। जय भोले।